बेटा अस्सलाम वालेकुम। वीडियो नंबर ये हमारी है आई थिंक 10 है, ठीक है, 10 या 11। तो इसमें हमने जो है वो एग्ज़ाम्पल नंबर 1.7 पूरी करनी है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1.7, 1.8 एंड कोशिश है कि 1.9 भी इसी वीडियो में करवा दूँ, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो है बेटा वो कुछ लोग देख चुके हैं वीडियो, ठीक है। उन्होंने एग्ज़ाम्पल नंबर 1.6 और एग्ज़ाम्पल नंबर 1.5 देख लिए, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में हम इस एग्ज़ाम्पल को समझेंगे डिटेल में जाके, ठीक है। सबसे पहले हमने निकाला एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के मैंने न्यूमेरिकल कराए बच्चों को फर्स्ट वाले पार्ट में न्यूमेरिकल के 1.1 में और 1.2 में, ठीक है। अब 1.7 में दोबारा बात नंबर ऑफ़ एटम्स पे आ रही है, ठीक है बेटा। सुन लेना गौर से पहले कि काम क्या करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ एटम्स को निकाल के बताएं प्रेजेंट इन द 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक है। 9.2 ग्राम कैल्शियम दिया हुआ आपको, बोला हुआ नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करके बताएं कि 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने नंबर ऑफ़ एटम मौजूद होंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ें आपको दी हुई हैं आपको गिवन में, एक आपने यहाँ पे डेटा बना लिया, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम जो होता है बेटा सी है, इसकी एटॉमिक नंबर अगर मैं आपसे पूछूं तो एटॉमिक नंबर कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। एटॉमिक मास कैल्शियम का 40 होता है, ठीक है बेटा। तो हमें एटॉमिक मास लिखना है। एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है कैल्शियम का कितना है बेटा, वो ये मैं इसको पूरा यहाँ पे लिख लेता हूँ। एटॉमिक मास ऑफ सी ए इज इक्वल्स टू 40 ग्राम। इसके बाद बेटा गिवन मास, ठीक है, जो आपको मास दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं कितना दिया हुआ है, 9.2 दिया हुआ है, ठीक है। वो आपने लिखना है यहाँ पे गिवन मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू, गिवन मास ऑफ कैल्शियम हमारे पास 9.2 है, तो हम यहाँ पे 9.2 ग्राम लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ बुक में कही हुई है कि भाई अगर 1 ग्राम नंबर ऑफ एटम of calcium is equals to 40 ग्राम। सही, ये चीज़ अक्सर, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर इससे पहले किसी ने सॉल्व किया हुआ है, तो ये हमारी पहली वीडियो है, ठीक है, यूट्यूब पर इस न्यूमेरिकल के लिहाज से, ठीक है बेटा। 1 ग्राम नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू 40 ग्राम। इस बात का क्या मतलब है, बोला हुआ है कि अगर 1 ग्राम नंबर ऑफ एटम है कैल्शियम के तो बराबर होंगे हमारे पास बेटा किसके, 40 ग्राम के, ठीक है। अब मुझे बताएं कि 9.2 ग्राम अगर बराबर होगा 40 के तो वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो वहाँ पे एक चीज़ कही हुई है कि भाई फर्ज करो कि 40 ग्राम ऑफ 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम contain 6.02 multiplied by 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक है। बोला हुआ है कि अगर भाई 1 ग्राम नंबर ऑफ़ एटम आपके पास किसके बराबर हैं, कैल्शियम के नंबर ऑफ़ एटम है वो कितने बराबर है बेटा, 1 ग्राम बराबर है 40 ग्राम के, ठीक है। तो बोला हुआ है 40 ग्राम जो है वो कंटेन करता है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 एवोगाड्रोस नंबर को कंटेन कर रहा होता है 40 ग्राम, ठीक है बेटा। ये डेटा है, ठीक है, जो चीज़ें हमें दी हुई थी, और ये चीज़ इसमें थोड़ी सी मुश्किल थी। अगर ये समझ आ गई तो आगे आपको न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हमें। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, रिक्वायर्ड लिख दो पहले। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ़ एटम्स,
फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फार्मूला क्या लगेगा इसमें बेटा, देखिए नंबर ऑफ एटम का फार्मूला होता है नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर multiplied by given mass and divided by atomic mass। ठीक है बेटा, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23। इसको आपने मल्टीप्लाइड कराना है गिवन मास से, ठीक है। गिवन मास जो आपको सवाल में दिया हुआ है 9.2 से, ठीक है, मल्टीप्लाइड कराना है। जो आंसर आएगा फिर आपने उसको 40 से डिवाइड कराना है, ठीक है बेटा। आपने इसको एज इट इज़ नीचे उतार लिया। नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर जो था हमारे पास वो है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 9.2 एंड डिवाइडेड बाय 40। अब आपने इसको क्या करना है, सिंपल तरीका, आपने इस पूरी वैल्यू को, यानी ये जो वैल्यू दी हुई है, आप इसको मल्टीप्लाइड करा लें 9.2 से, ठीक है। आपका जो भी आंसर आ रहा है उसके साथ आप इस चीज़ को ऐड कर लें एंड देन फिर आप इसको डिवाइड करें। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वो पावर्स को रख के इसको, जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, साइंटिफिक वाले तो डायरेक्ट ये लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23। जिनके पास साइंटिफिक नहीं है वो लोग ये करते हैं कि भाई इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाइड कराया, जो आंसर आ रहा है उसके आगे मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 लगा दिया। इसको हम करके देखते हैं हमारा क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 1.384 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23, ठीक है। नंबर ऑफ एटम ये हमारे पास बेटा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, तो आप इस न्यूमेरिकल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं तो फार्मूला यही वाला लगेगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ एटम्स कभी भी आपको कहे हो निकालने के लिए तो आपने इसी फार्मूले का यूज़ करना है और इस फार्मूले के तहत ही आपने काम करना है बेटा, ठीक है। सबसे पहले आपने जो आपको सब्सटेंस दिया हुआ है, जो आपको वहाँ पे सब्सटेंस या मॉलिक्यूल एटम कुछ भी दिया हुआ है, तो आपने पहले उसका एटॉमिक मास लिखा, फिर गिवन मास लिखा, फिर आपने क्या किया बेटा, बताया कि भाई अगर 1 ग्राम 40 ग्राम के बराबर है तो फिर हमारे पास 40 ग्राम कंटेन करता होगा किसको, 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 को। फिर आपने रिक्वायर्ड लिखा, फिर आपने फार्मूला लिखा, ठीक है। फार्मूला नंबर ऑफ़ एटम इज़ इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर, ये एवोगाड्रो का साइन है, मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ एज इट इज़ नीचे उतार ली, ठीक है। इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाइड कराया, डिवाइड कराया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो निकल गया हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स, ठीक है। इसके बाद अब हम न्यूमेरिकल नंबर 1.8 करते हैं, ठीक है। वो भी नंबर 1.8, ठीक है, इसी तरीके से होगी एग्जाम्पल नंबर 1.8 भी। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल्स वाले, ठीक है। मॉलिक्यूल्स और मोल्स मैंने निकालना सिखाया था ना एग्जाम्पल नंबर 1.6 में और एग्जाम्पल नंबर 1.5 में, ठीक है। बात क्या हुई है इस न्यूमेरिकल में बेटा, कहा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, मालूम करके बताएं नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा। यानी दो चीज़ें हमें निकालनी है, यहाँ पे रिक्वायर्ड में दो चीज़ें आएंगी,
नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद बेटा प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, जो मौजूद है 8 ग्राम ग्लूकोज के अंदर, ठीक है बेटा। हमने मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ग्लूकोज के और नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। देखो जब तक नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं निकालोगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि आप जो फार्मूला लगाओगे मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए उसमें नंबर ऑफ़ मोल्स लाजमी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे, डेटा में रिक्वायर्ड चीज़ें लिख लेंगे बेटा अपनी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डेटा में पहले क्या निकालना है, देखो हमें दिया हुआ है गिवन मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। पहले हमने वो लिख लिया। कोशिश किया करो डेटा में वो चीज़ें लिखो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको दी हुई है। रिक्वायर्ड में फिर आप बता के ये लिख सकते हो मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। गिवन मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है केमिकल, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, C6H12O6। कितना दिया हुआ है बेटा, हमें 8 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमने इसका मोलर मास निकालना है पहले, क्योंकि अगर हमें मोल्स निकालने हैं तो हमें मोलर मास लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब ये जो हमारी वाली वैल्यू है इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको सेपरेट करना है, फिर इसको सेपरेट करना है एंड फिर इसको सेपरेट करना है, ताकि क्या हो, हम अलग-अलग करके बेटा क्या निकाल सकें, मास को, मोलर मास को आसानी से निकाल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, यहाँ पे बता दिया भाई मोलर मास ऑफ, यानी इस पूरी चीज़ का टोटल क्या होगा, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज़ इक्वल्स टू, ठीक है। मोलर मास किस तरह निकालते हैं, जिन बच्चों को मोलर मास निकालना नहीं आता वो भी सीख लें बेटा। क्या किया आपने, सबसे पहले एटॉमिक मास कार्बन का रखा, एटॉमिक मास कितना है 12 है। इस 12 को मल्टीप्लाई करा दिया आपने किससे बेटा, जो इसके मोल्स मौजूद हैं इसके साथ, ठीक है। कितने मोल्स हैं यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई करा दिया। फिर ऐड करते हैं किसमें, जो हमें दूसरा अलग हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है। हमें मॉलिक्यूल दूसरा कौन सा दिया हुआ है, हाइड्रोजन का, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन में किसको ऐड करेंगे बेटा, पहले हाइड्रोजन का सिंपल एटॉमिक मास लिखा, उसको मल्टीप्लाइड करा दिया किससे बेटा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स से, जो आपको मॉलिक्यूल्स दिए हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कितने दिए हैं 12, तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया, प्लस फिर हमने इसमें ऐड करना है दोबारा से दूसरा मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल आपको H2SO4 दिया हुआ है, फर्स्ट करो केमिकल फार्मूला है, ठीक है। तो आप पहले हाइड्रोजन निकालोगे, फिर सल्फर निकालोगे एंड देन फिर आप क्या निकालोगे, ऑक्सीजन, तब जाके उसका मोलर मास आएगा। सिंपल, हमने यहाँ पे भी ये करना है, ये 2 नहीं है, ये 6 है। ठीक है बेटा, तो आपने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रखा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, मल्टीप्लाई करा दिया नंबर ऑफ मोल्स से, जो क्या 6 दिए हुए हमें, ठीक है। अब क्या कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, 1 को जब 12 से मल्टीप्लाई कराओगे तो उतना ही रहेगा, एंड 16 को 6 से मल्टीप्लाई कराना है। देखते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 16 multiplied by 6 is equals to, अच्छा बेटा, जब हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 72, ठीक है। 72 ऐड हो जाएगा किसमें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी 12, ठीक है। फिर ये ऐड हो जाएगा किसमें हमारे पास, 16 मल्टीप्लाइड बाय 6 का जो आंसर आ रहा है वो क्या है हमारे पास 96 है, ठीक है। अब इस टोटल चीज़ को जब आप ऐड कर लोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा बेटा किसका, ग्लूकोज का, जो कि हमारे पास कितना है 180 ग्राम। मास निकालना है तो ग्राम लगेगा, ठीक है। तो यानी हमें पता चल गया कि ये क्या आ गया हमारे पास, मोलर मास आ गया ग्लूकोज का, ठीक है। अब आपने क्या रिक्वायर्ड लिख लिया, रिक्वायर्ड में आपने क्या लिखा बेटा, जो आपको चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए रिक्वायर्ड में, मोल्स चाहिए हमें, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। बेटा इसके बाद सबसे पहले देखो, मोल्स निकालने के लिए ना आपको क्या चाहिए कि आप क्या करो, सबसे पहले
इसका फार्मूला रिटर्न करो, ठीक है। क्योंकि अगर इसका फार्मूला रिटर्न नहीं करोगे और डायरेक्ट काम करते जाओगे तो क्या होगा कि कॉन्सेप्ट जो होता है ना कि आपने कब क्या वैल्यू रखनी है वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे और मॉलिक्यूल्स तो निकल ही नहीं सकता पहले। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है बेटा कि अगर हमने पहले मॉलिक्यूल्स निकाला तो मॉलिक्यूल्स का फार्मूला कहता है कि आपको नंबर ऑफ़ मोल्स भी रखने हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स तो है ही नहीं हमारे पास, तो ये गलती नहीं करना। कुछ बच्चों ने गलतियाँ की हैं कि उन्होंने मॉलिक्यूल्स निकाल लिया बिना इसके। जब तक यही नहीं होगा तो ये कैसे निकलेगा, ठीक है बेटा। तो फार्मूला हमें लिखा, पहला फार्मूला नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला बेटा गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस या मॉलिक्यूल या एटम या एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए कि आप पहले क्या निकालो, गिवन मास जो आपको दिया हुआ है और मोलर मास, उन दोनों को क्या करा दो, डिवाइड करा दो, ठीक है बेटा। तो हमने डिवाइड कराना है किसको, 8 डिवाइडेड बाय 180। अब 8 को जब हम 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.04, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। यूनिट क्या आएगा इसका बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल ही होता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स का यूनिट मोल्स ही होता है, तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तब हमने एक चीज़ तो फाइंड आउट कर ली, वो क्या है बेटा, नंबर ऑफ़ मोल्स तो हमने निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल निकालने का सिंपल तरीका है कि आपने क्या किया, एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ मोल्स जो आपके पास आए आंसर में, ठीक है, वो आपने निकालना है। मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू, एवोगाड्रो नंबर बेटा कांस्टेंट होता है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23, ठीक है। एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरी चीज़ किससे, 0.04 से। चलो इसको करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 इज इक्वल्स टू, हमारे पास इसका आंसर आया बेटा 0.240 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिए, मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, ठीक है। अब ज़रा अगर हम अपने सवाल पे थोड़ा सा फोकस करें दोबारा से, ठीक है। तो सवाल में हमें क्या कहा था कि आपने क्या किया बेटा, पहले क्या मालूम करो, नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करो। यानी पता ये चला कि ग्लूकोज के अंदर 0.04 मोल्स मौजूद हैं, ठीक है। और 0.240 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारा सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। आने वाली वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 1.9 एंड एग्जाम्पल नंबर 1.9 के अलावा मेरे ख्याल से वहाँ पे नहीं है, अगर होती है तो फिर उसको लास्ट वाली जो एग्जाम्पल जो भी होगी उसको हम वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।